खबर सामने आई है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इससे पहले रखी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतन मिनल्लाह भी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। 27वें आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में ये लिखा है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है, जो कि इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 27वें आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 27वें आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ दिनों पहले एक खत भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरियम, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जस्टिस मंसूर की जानिब से। क्या कहा गया है इस इस्तीफे में मज़ीद? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे कि कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मौजूदा जो अदालत तख्लीक की गई है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो सियासी जरूरत की तख्लीक करदा अदालत है, जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस ने बगैर मज़ाहमत के पूरे अदारे के दफा करने के बजाय मिनोअन कबूल किया है। और ये भी कहा है कि सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ने तरजीह दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आईनी वजूद और मुकाम खत्म हो रहा था। उन्होंने ये लिखा कि जब अदलिया का सरबराह अपने ही मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद इदारे के बजाय अपने मनसब और ओहदे को तरजीह दे, तो उसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है। 1948 की फेडरल कोर्ट से लेकर 1956 के आइन के तहत कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारा मुश्तरका विरसा है। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने इस ढांचे को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी है, जो हमारे अदालती, जमहूरी और कॉमन लॉ निज़ाम से सरासर मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के अंदर ये लिखा है कि यह तरमीम किसी आईनी जरूरत, कानूनी असूल या अदालती रिवायत पर मबनी नहीं है। इसे बगैर किसी मुशावरत, बहस या अदलिया की राय लिए पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। इसका वाहिद मकसद हुकूमत को यह इख्तियार देना है कि वो अपनी मर्जी और मनपसंद जजेस चुनकर एक ऐसी अदालत बना सके जो इसके ताबे हो। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपील अदालत में बदलकर इसके तमाम जो आईनी इख्तियारात है वो खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन जज साहिबान के लिए शदीद अफसोस है जिन्हें अब इस नई वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा, एक ऐसी अदालत जिसे आईनी बसीरत से नहीं बल्कि सियासी मसलहत के तहत वजूद में लाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन किस्म की तनज़्ज़ुली है। ये तरमीम अदालत को अपने कब्जे में ले लेती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देती है और आईनी फैसले करने वाले फोरम की जगह एक ऐसी अदालत खड़ी करती है जो उसूलों की नहीं ताकत के मुताबिक ढाली गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के अख्ताम की शुरुआत थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक उम्मीद थी इदारे की कि अदालत जो है वो 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के अंदर बगैर देखे, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है और अदलिया की रोशनी किसी हादसे से नहीं बुझी, उसे खुद बुझाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आईनी अज़म जो है वो ये था कि जब वो 2009 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने अपना हल्फ लिया, तो एक आईनी अदालत का हिस्सा वो बने थे। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद था। वो कहते हैं कि आज मुझसे कहा जाता है कि मैं एक ऐसी अदालत में बैठूं जिसके पास अपना आईनी इख्तियार बचा ही नहीं है, एक ऐसी अदालत जो अवाम के बुनियादी हकूक की मुहाफिज ही नहीं रही। वो अदालत नहीं जिसमें मैं आया था और ना ही ये वो अदालत है जिसका मैंने इंतखाब किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इस्तीफे के चौथे जो उन्होंने वजह लिखी उसमें वो कहते हैं कि इख्तितामी तासुरात ये है कि मैं अपने फैसलों को कानूनी तलबा के लिए छोड़ जाता हूँ कि वो उन्हें पढ़ें, उन पर गौर करें और उम्मीद है कि उन्हें सीखने को मिलेगा। जो कुछ मैंने लिखा यकीन, जज्बे और सिद्क़े दिल से लिखा। मेरी ये अदना कोशिश आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्फ है। वो ये भी कहते हैं कि एक जज का हकीकी विरसा सिर्फ फैसलों की तादाद में नहीं बल्कि इसमें है कि किस कानून को बेहतर अंदाज में अवाम की दादरसी और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरूइकार लाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर में अपने इस्तीफे के जो है वो तशक्कुर और दुआ लिखी और कहा है कि ज़िले अदलिया के तमाम जज साहिबान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप ही अवाम के असल राब्ते का मरकज़ हैं। आपके दयानतदाराना खिदमत जो है अदलिया के लिए वो हकीकी बुनियाद है। और ये भी कहा कि वकला और सरकारी लॉ ऑफिसर्स का भी शुक्रिया जो मेरे सामने पेश होते रहे। मेरे साथ तैनात रहने वाले रिसर्च अफसरान और लॉ क्लर्क्स का भी मोतरफ हूँ। उन्होंने ये भी लिखा सबको शुक्रिया अदा करने के साथ कि मैं अपने तमाम साथी जजों और उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, और ये भी कि अगर मेरे किसी अमल या किसी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो वो दिली माजरत चाहते हैं। आखिर में उन्होंने अपने करीबी दोस्तों का जो है वो शुक्रिया अदा किया, अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया, अपने बच्चों का भी, और साथ में ये भी कहा
कि मैं अपने छोटे बेटे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे सिखाया कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। और आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहमद फराज के ये इशार लिखे और कहा कि ये अहमद फराज के ये इशार मेरे यकीन का सहारा है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर। मरियम नवाज, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपके पास क्या खबर है इस वक्त? जी हाँ, मेरे पास बिल्कुल यही खबर है कि जो आला तरीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दो फाजिल जज साहबान, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, उनका इस्तीफा जो है वो तो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है, वो उनको मौसूल भी हो गया है सदर मुमलिकत को। और आईनी और कानूनी तौर के ऊपर तो यही है कि जब एक मरतबा कोई जज आईनी ओहदे से इस्तीफा दे देता तो वो इस्तीफा मंजूर तस्वुर किया जाता है। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे करीब के जो बहुत इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शायद उन्होंने भी इस्तीफा जो है वो दे दिया है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तीफा जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका है। और इस हवाले से हमने दोनों फाजिल जज साहबान जो है उनको मैसेजेस भी छोड़े। काम ये इस्तीफा जो है वो अब हमारे सामने है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो पाकिस्तान आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तवक्को थी कि फुल जो है बतौर इदारा मैं इस उम्मीद पर अदालत से वाबस्ता, जबकि इस इख्तियार ही नहीं रहा जो कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो लिहाजा अब मेरा इसके साथ रहने का कोई जवाज़ नहीं है और मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। और उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने जो है वो अपने इस्तीफ़े के इख्तिताम पर जो है वो अहमद फराज के अशार जो है वो भी लिखे हैं कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा से लिखा, जभी तो लोच कमा का जुबान तीर की है, मैं कट गिरूं के सलामत कहूँ। यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफर रहेगा ना जाएगा। और वो अपने इस्तीफे में लिखते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जज की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी और मुकम्मल शऊर के साथ अपना इस्तीफा पेश करता हूँ और इस फख्र के साथ करता हूँ कि मैंने इस इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत के और इत्मीनान के साथ जा रहा हूँ कि मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। जी ठीक है अब्दुल क़य्यूम साहब, कुछ दिन पहले 2 खतूत भी लिखे गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से और 27वीं तरमीम पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और कुछ किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। क्या कहा गया था उस खत में? ये उस खत के अंदर भी जैसे मंसूर अली शाह ने तकरीबन 6-7 सफ़हात का वो खत था और उस खत के अंदर उन्होंने यही 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ कोड मैग्ना कार्टा ऑफ जजेस है, लिमिटर जो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है, जो दीगर जो गैर मुल्की अदालतों के अंदर चीज़ें थी, उस हवाले से अदलिया की आज़ादी के हवाले से उन्होंने कहा था, हवाला दिया था और कहा था कि अदलिया के ऊपर जो तरमीम है वो अदलिया से पूछे बगैर नहीं आनी चाहिए थी। उनका यही शिकवा था कि अदलिया से पूछे बगैर अदलिया के इख्तियारात जो है वो खत्म किए गए हैं। तो इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से ये मुतालबा किया था अपने खत के अंदर कि वो पूरी तौर के ऊपर इदारा जाती रिस्पॉन्स इस तरमीम के हवाले से दें, क्योंकि अभी तरमीम मंजूर नहीं हो रही है और इस तरमीम को मंजूर होने से रोका जाए। तो और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ फुल कोर्ट बुलाया जाए बल्कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस, आईनी अदालतों के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इस पर इदारा जाती रद्दमल देते हुए पार्लियामेंट को इस आईनी तरमीम से रोका जाए। और इस पर जो है वो उनका यही मौक़िफ़ था कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इससे अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये एक हमला मुतसव्वर कर रहे थे और वो यही मुतालबा कर रहे थे कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह का भी खत आया और फिर आज जस्टिस सलाउद्दीन कमर का भी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका भी खत आया और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने कल
फुल कोर्ट इजलास जो है वो भी तलब कर रखा था, और उस फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो है वो 2 बजे के करीब हमारे ज़ाय के मुताबिक वो इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुमे के बाद यहाँ पर वो होगा। लेकिन इस दौरान जो है वो ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि जैसे अतर मिनल्ला जो है उन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर जाकर फर्दन मुख्तलिफ जजेस से जो है वो मुशावरत की और उनसे अलविदाई मुलाकातें की, और ये बातें जो है वो चल रही थी, ताम इसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन जो है वो जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो अपने ओहदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मरियम नवाज, आप कहिएगा, जो खबर सामने आई है जिसकी तफसील भी आपने सामने रखी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या दफ्तर खाली कर लिया है, तैयारी कर ली है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनकी शाम ही से जो है वो उनकी दफ्तर को खाली करने का अमल शुरू हो गया था और ये खबरें सामने आ गई थी, बल्कि इस्तीफे की कॉपी आने से कबल ही कंफर्म था कि इस्तीफा दे दिया गया है। और अब जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे की कॉपी भी जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसके अंदर उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात जो है वो एक सफ़े में लिखी है और सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफा भिजवाया। दोनों जज साहिबान का काफ़ी दिनों से जो है वो ये जराए से सामने आ रही थी खबरें कि मुमकिन तौर पर वो तरमीम पास होने के बाद इस्तीफा दे देंगे, और जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई तो उसके बाद दोनों जज साहिबान ने इस्तीफे दे दिए थे, जो अब मंजर आम पर आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो चैम्बर है वो शाम ही में जो है वो खाली होना शुरू हो गया था, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने भी जो है वो अपने ओहदे से अब इस्तीफा दे दिया। और जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इस्तीफा है एक सफ़े का, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जब हल्फ उठाया था तो उन्होंने हल्फ जो है वो जो अपना हल्फ लिया था वो आइन से वफादारी का हल्फ लिया था, ना कि किसी एक फर्द वाहिद या इदारे से। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपना हल्फ आइन पाकिस्तान के तहत लिया। 27वीं आईनी तरमीम से कबल जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा और उनको ये बताया कि जो तरमीम है 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम उसके मुमकिन असरात पर आई जो क्या क्या जो है वो तशवीश उनको है और क्या क्या उनके खदशात हैं। वो ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि उस वक्त के खदशात, खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज जो बेअमली थी उसने आज हकीकत का रूप धार लिया है। वो ये भी कहते हैं कि मेरे लिए पाकिस्तान की आवाम की खिदमत अदलिया के लिए अदलिया के जरिए सबसे बड़ा एजाज रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि मैंने हमेशा पूरी दयानतदारी के साथ अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन आज वही हल्फ मुझे इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर करता है कि मैं अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को पेश करूं। जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि आइन जिसकी पासदारी का मैंने हल्फ लिया था अब मौजूद ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि मैं खुद को ये यकीन दिलाने की कितनी ही कोशिश करूं, हकीकत यही है कि आइन की रूह पर हमला हो चुका है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मजार पर खड़े हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी लिखा है कि जो कुछ बाकी है वो महज एक साया है, एक बेजान वजूद है जो ना रूह रखता है और ना अब उसके अल्फाज में कोई वजन है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा है कि जो अदालती चूहे गाउन हम पहनते हैं वो महज रस्मी लिबास नहीं है, ये उस मुकद्दस अमानत की अलामत है जो कौम ने अदलिया पर किया। और वो ये भी कहते हैं कि मगर तारीख गवाह है कि अक्सर औकात ये लिबास खामोशी और बेअमली की अलामत बन गया। अगर आने वाली नस्लें इनको मुख्तलिफ तौर पर ना देखें तो हमारा मुस्तकबिल भी हमारे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे के इख्तिताम में लिखा है कि इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में अदल करने वाले सच्चाई के साथ फैसला करेंगे, मैं आज ये तोहफा आखिरी बार उतार रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से अपना इस्तीफा फौरी तौर पर जो है वो पेश करता हूँ। ये भी आखिर में लिखा कि अल्लाह करे जो इंसाफ करे वो सच्चाई के साथ करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज यानी 13 नवंबर को अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तीफा एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफा उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों पर जो है वो मुश्तमिल लिखकर सदर मुमलिकत को भिजवाया, जिसके अंदर तफसीली वजूहात दोनों जज साहिबान ने लिखी है। 27वीं आईनी तरमीम की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज इस्तीफा दे दिया अपने अपने ओहदों से। मरीम, ये बताइएगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर से क्या खबरें हैं, वहां पर क्या कोई एक्टिविटी हो रही है, सामान वहां से समेटा जा रहा है, चूंकि उनका भी अब इस्तीफा मंजर आम पर आ गया है? नीलम, देखिए ये इत्तलात जो है वो दोपहर ही में आने लग गई थी कि दोनों जज साहिबान ने अपनी जो अमूमी अदालती कार्रवाई है उसके मुकम्मल होने के बाद अपने चैम्बर से जो अपना जरूरी सामान है वो उठवा लिया था और अपने इस्तीफे जो है वो ऑलरेडी उन्होंने तहरीर कर रखे थे। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होते ही दोनों जज साहिबान ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और अब जाहिर बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सदर मुमलिकत के इस्तीफा मंजूर करने के बाद नहीं रहेंगे, तो उनके जो चैम्बर्स हैं उनसे उनका जरूरी सामान भी उठवा लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चैम्बर खाली होने की इत्तला से 2 घंटे पहले आई थी, जबकि जस्टिस
अतर मिनल्ला ने भी अपना एक सफ़े पर मुश्तमिल जो इस्तीफा है वो इरसाल किया और उसके अंदर उन्होंने खुद भी लिख दिया कि जो आज उन्होंने गाउन पहना वो आखिरी मरतबा पहना और अब वो जज के तौर पर जो है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम में जो जिस आइन की बुनियाद पर उन्होंने हल्फ किया, चूंकि वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वो अपने जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। दोनों जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो चुके हैं। सही। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे से मुतालिक आपके पास क्या तफसील है? जैसे हमने जियो न्यूज़ ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की कि जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ने इस्तीफा दे दिया है।